बोलो, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और उसने मेरे लिए एक बड़ी योजना रखी है। चाहे वो योजना किसी से मैच करे या ना करे, पर वो मेरे लिए बड़ी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु आपके लिए योजना बनाता है, ऐसा नहीं होता कि आपके पड़ोसी वाली योजना आपके लिए है। आपके लिए एक अलग योजना है, मेरे लिए एक अलग योजना है, हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए अलग योजना हो। हालेलुया। पर जो व्यक्ति उस योजना को पहचान पाता है, वो व्यक्ति सफल होता है जिंदगी में। और जो व्यक्ति उस योजना को पहचान नहीं पाता, वो जिंदगी में हमेशा तुम्हें असफल मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? और परमेश्वर तुमसे एक ही उम्मीद करता है कि तुम अपनी बुलाहट पर ध्यान दो, ना कि दूसरे की बुलाहट पर। आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, ना कि दूसरों के बच्चों पर। आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए कि आपके बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं, ना कि दूसरे के बच्चे ने, और दूसरे के तो मेरे के 75 आए हैं और दूसरे के तो 78 आ गए, तो खुशी 75 की नहीं बची घर में, अब लड़ाई बच चुकी है 78 की। और परमेश्वर कहता है तुझे अपनी चीज पे ध्यान रखना है, तुझे अपने बच्चों पे ध्यान रखना है। खुदा ने तेरी जिंदगी में जो बुलाहट दी है, तुझे उस बुलाहट पे ध्यान रखना है। अगर तू अपनी छोड़ के दूसरों पे ध्यान रखेगा तो भटकेगा, और ना तो तू अपनी पा पाएगा और ना तू दूसरे की पा पाएगा। एक कहावत है हमारे, आपने सुनी होगी गांव में, कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल जाए। सुनिए आपने? जब कौवा सोचता है हंस की तरह चल, तो थोड़े टाइम में वो कोशिश करता है, थोड़े टाइम के बाद वो अपनी भी भूल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और बाद में देखते कौवे ये तो हमारे जैसा भी नहीं बचा, पर वो चक्कर में था हंस की चल लेंगे। तो कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल जाए। इसका मतलब क्या है? कौवे को खुदा ने एक अलग चाल दी है तो अलग तरीके से चलेगा। हंस को एक अलग तरीके से चलने के लिए खुदा ने बनाया है। बाज को अलग ऊंचाई पे उड़ने के लिए बनाया है, कबूतर को अलग ऊंचाई पे उड़ने के लिए बनाया है। कुछ जीव जंतु खुदा ने आपके घर में इसलिए दिया ताकि तुम उससे दूध निकाल कर दूध पी सको, बच्चों को पिला सको। और कुछ जीव जंतु ऐसे अगर उनका पियोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अगर तुम इस चक्कर में मैं शेरनी को पकड़ू, कभी कुछ तो करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, खुदा ने हर किसी के लिए एक मकसद रखा है। आपके लिए भी मकसद है, मेरे लिए भी मकसद है, हर किसी के लिए एक मकसद है। और मकसद, और ये ना सोचना मकसद बस 4-5 ही है, प्रभु ही नहीं सब बांटेगा, नहीं। खुदा के लिए पता नहीं कितने मकसद है। अगर वो करोड़ों इंसानों में एक की शक्ल मिलने नहीं देता तो उसके पास कितना दिमाग है। तुम लाखों करोड़ों भैंस देख लोगे, कभी भी एक भैंस की शक्ल दूसरे से नहीं मिलेगी। आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से नहीं मिलती, बच्चों की शक्ल नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी बुद्धि है, वो सेकंडों में कुछ भी बना सकता है। तुम्हारे अंगूठे का निशान दूसरे से मैच नहीं करता। अगर अंगूठा जल भी जाए, निशान भी मिट जाए, अगर दोबारा खाल आएगी तो सेम निशान वाली आएगी। ऐसा नहीं होता निशान बदल के थी मेरे, तो नहीं। परमेश्वर ने हर किसी चीज का काम ठहराया है और हर किसी चीज को प्रभु ने ड्यूटी दी है। जो इस ड्यूटी को समझता है वो चर्च भी आशीषित होती है, वो पास्टर भी आशीषित होता है। और जो इस ड्यूटी को नहीं समझता वो बंदा जिंदगी भर कंफ्यूज रहता है, जिंदगी भर टेंशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ पाने की कोशिश करेगा, वो उससे पाया नहीं जाएगा, और जो वो पा सकता है वो पाने की कोशिश कर ही नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक बुलाहट रखी है। हालेलुया। समझ गए मेरी बात? एक शरीर हट्टा कट्टा है, प्रभु उसको कहता है कि तू रेसलर बन। तुमको ये कैसी बुलाहट है? रेसलर बन के क्या होगा? क्या कहते हैं उसको, रेसलर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जो फाइट लड़ते हैं, जो WWE वगैरह वगैरह ऐसी, तुम तो इससे मेरा क्या फायदा होगा। हाँ, जब तू जीतेगा, जो कहेगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, तो उसकी महिमा होगी, ये फायदा होगा। परमेश्वर कई बार चाहता है कि तू एक बड़ा, बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब पे जा, क्योंकि कुछ अथॉरिटी तेरे हाथ में आएगी और तू प्रभु के लिए काम कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए परमेश्वर कहेगा नहीं 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 तू इधर ही काम कर, नहीं, हर किसी के लिए प्रभु की एक अलग बुलाहट है। और मेरा टॉपिक है आज आपके लिए, अगर आप अपनी बुलाहट पे ध्यान दे, ना कि दूसरों की। अपने बुलाहट पर ध्यान दो, दूसरों की पर नहीं। हालेलुया। किसकी बुलाहट पे ध्यान देना चर्च? प्रभु ने आपको भी कुछ कहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने मुझे भी कुछ कहा है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। और जो व्यक्ति अपनी छोड़ के दूसरों पे ध्यान देगा, वो ना तो दूसरी पाएगा, वो अपनी भी खो देगा। और परमेश्वर ने कहा, और ये बात प्रभु अपने वचन में कहता है। एक वचन आप मेरे लिए पढ़ोगे, यूहन्ना 18 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय 18 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 18 वचन से, 18 वचन में क्या लिखा है? वहां पे लिखा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहीं फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे लेके जाएंगे। हालेलुया। ये बात मैं आपको बता देता हूं कहां की है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते पतरस को, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उन्होंने कहा, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो कहता, मेरे मेमनों को चला, मेरे मेमनों को संभाल, जिम्मेवारी देता है। फिर वो कहता, क्या तू मुझसे प्यार करता है? फिर कहता, मेरी भेड़ों को। और ऐसे ऐसे करके वो 3 बार हां भरता है। किस चीज की? तीसरी बार, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह ना जानता कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, तू यह जानता है। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और पहले बोला मेरी भेड़ों की रखवाली कर, फिर बोला मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। ये प्रभु उसकी सेवा बता रहा है, तेरी बुलाहट ऐसी होगी। पतरस को क्या क्या कह रहा है? कि तू मेरी भेड़ों को चराएगा, ये बुलाहट है। जब प्रभु से बात कर रहा है तो प्रभु उसको एक भविष्यवाणी देता है उसकी जिंदगी के बारे में। प्रभु ने ये प्रोफेटिक वर्ड तो उसको दिया कि तू मेरी भेड़ों को चराएगा, तू चर्च की अगुवाई करेगा, ये तो दे दिया। उसके बाद परमेश्वर एक भविष्यवाणी उसको और देता है। वो कहता, परमेश्वर मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये अगली बात है। जब ये बात हो जाती है, क्या तो मुझसे प्यार करता है, ये हिस्सा जब चला जाता है तो अगले ही वचन में प्रभु कहता है, प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। और पतरस से प्रभु बात कर रहा है, उसको कहता है, क्या तो मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तो प्यार करता हूं, जानता है इस बात को। उन्होंने कहा, फिर मेरी भेड़ों को चरा, जिम्मेवारी खत्म। और 17 वचन में यहाँ पे प्रभु की बात खत्म नहीं होती। 18 वचन में प्रभु कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां पे फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ क्या करेगा? लंबे करेगा। यीशु मसीह ने भी अपने हाथ लंबे किए। प्रभु बता रहा तेरी मौत कैसे होगी। पतरस को बता रहा है तो रखवाली तो करेगा, पर मैं तेरी मौत भी बता देता हूं साथ में। जब तो जवान था तो अपनी मर्जी से कपड़े डालता था, अपनी मर्जी से अपने स्टैंडर्ड में घूमता था, क्योंकि पतरस एक बिजनेसमैन व्यक्ति था। उसके पास कोई एक नाव नहीं थी, वो तगड़ा बिजनेसमैन था। वो लगा तो उसके बाद भी उसके हालात खराब थे, पर इसको मछली पकड़ने में एक्सपर्ट व्यक्ति था। इसको प्रभु कहता, जब तो जवान था तो अपना ड्रेसअप करता था। अपने कमर बांधने का मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है, जो ड्रेस्ड, तो अपने आप को ड्रेसअप करता था, तो अपने आप को तैयार करता था। जहां पे तेरा मन करता था वहीं पे तो जाता था। पर तेरे लिए मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं पतरस, आने वाला टाइम ऐसा ना होगा, जब तो बुजुर्ग हो जाएगा, जब तो बुढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर, दूसरे तेरे को कपड़े डलवा के अपनी मर्जी के
अपनी मर्जी से जहां वो चाहेंगे वो तेरे को लेके जाएंगे। हालेलुया। पतरस को क्या कहा प्रभु ने, सबको समझ आया? प्रभु एक बुलाहट दे रहा आपको, पतरस को प्रभु बुलाहट दे रहा, तो मेरी भेड़ों को चराएगा। और उसके बाद प्रभु कह रहा है तेरी मौत भी ऐसे होगी। प्रभु ने दोनों चीज पतरस को बता दी। पहली बात, तू मेरी चर्च का पास्टर होगा, पहला पास्टर। जो पहली चर्च बनेगी उसका सबसे मेन पास्टर तू होगा। पतरस बड़ा खुश हो गया, वाह जी वाह, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो तेरे से फिर भी गया था, मैंने तेरा इनकार भी कर दिया था, फिर भी तूने मेरे को इतनी बड़ी बुलाहट दी। प्रभु ने साथ में एक बात और कही, तो पास्टर बन के जिएगा जरूर, पर मैं तेरी मौत भी बता देता हूं कैसे होगी। तो अपने हाथ फैलाएगा तो क्रूस पे मारा जाएगा। जैसे मैं क्रूस पे मरा तो भी क्रूस पे मरेगा। वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा वो कैसे मौत हुई। जब मौत, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जब मौत होती वो कहता सीधा तो मेरा प्रभु मरा था क्रूस पे, मेरे को उल्टा लटका दो। उसने कहा था वो उल्टा लटक के मरा था पतरस। पर मेन बात है कि उसने कहा जहां तू ना चाहेगा वहां तेरे को लेके जाया जाएगा। प्रभु तुम्हें क्लियर करा तुम्हारे बुलाहट। ऐसा कभी नहीं होता खुदा तुम्हें ना बताए। खुदा एक सेवक को इस्तेमाल करता तुम्हारी बुलाहट बताने के लिए, एक चर्च को तुम्हें इस्तेमाल करता खुदा तुम्हारी बुलाहट बताने के लिए। अगर आप उसको पकड़ लेते हो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है। अगर तुम उसको नहीं पकड़ते तो तुम्हारी हालात भी ऐसी हो जाएगी, ना तो तुम वो कर पाओगे, और खुदा की बुलाहट से भाग के कहीं जाओगे तो क्या फायदा, वहां कुछ कामयाबी नहीं है। अगर आप योना को जानते हैं, योना को कितने लोग जानते हैं, जो मछली के पेट में गया था। योना को प्रभु ने कहा तू निनवे को जा, और वो तरसीस को चला गया, पेट में माफी मांग रहा, प्रभु मुझे माफ कर। मच्छी के पेट में एक बड़ा मच्छी, वो कह रहा है कि मुझे माफ कर, मैंने तेरी बात नहीं मानी। कहने का मतलब क्या, अगर हम प्रभु की बुलाहट से भागेंगे तो संकट तूफान हमारे सामने आएंगे, और हमारी सुरक्षा उसी चीज में है जब हम प्रभु की बुलाहट में चलते हैं। प्रभु ने आपको बुलाहट दी है। प्रभु ने पतरस को भी कहा तू रखवाली करेगा, नो डाउट, तू चमत्कार करेगा, नो डाउट, सोना चांदी तेरे पैरों में आएगा, नो डाउट। ये भविष्यवाणी प्रभु पहले दे चुका पतरस को कह चुका है। पतरस ने तो कहा था कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। उसने कहा तुझे स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा और धरती पे भी तो ब्लेस रहेगा। ये भविष्यवाणी वो दे चुका है। पतरस को प्रभु ये भी कह चुका तू चट्टान है, मैं तेरे ऊपर अपनी चर्च बनाऊंगा। और प्रभु यहां पे ये भी कह चुका तू तो मुझसे प्यार करता है, मैं क्या करूंगा, तू चर्च की रखवाली करेगा, तू चर्च का रखवाला होगा। रखवाले का मतलब तू पास्टर होगा। तेरी जिंदगी चमत्कारों से भरी होगी। पर प्रभु मौत की तरफ भी थोड़ा सा उसको बताता है, पतरस अगर तो मेरा क्लोजेस्ट चेला है, अगर तो मेरी इतनी आशी से ले रहा है, तो थोड़ा सा दुख भी तेरे को मिलेगा भाई साहब। और वो दुख क्या होगा, तो क्रूस पे मरेगा। अंत के दिनों में लोग तेरे को बांध के लेके जाएंगे, और लोग अपनी मर्जी के कपड़े तेरे को दिलवाएंगे। आज तो अपनी मर्जी से घूमता, फिर लोग अपनी मर्जी से तेरे को घुमवाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही सभी को बात? इतनी देर में 19 वचन में उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। और यह कहकर उसने कहा मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु ने भविष्यवाणी दी, प्रभु ने बुलाहट दी, प्रभु ने कहा पतरस ज्यादा मत सोच, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। अब तो क्या कर, मेरे पीछे हो ले। प्रभु आपको भी कहता तुम मेरे पीछे हो ले, तुम मेरे पीछे। तुम्हें लगेगा ये क्या हुआ मेरी जिंदगी में, प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप। प्रभु का नो प्रॉब्लम, तुम मेरे पीछे हो ले, मैं तेरे को संभालूंगा। और 20 वचन में पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा। एक चेला आ रहा था, जैसे ही एक आंसू आ जाए, पतरस है, और मैं इसको कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे तू सेवा करेगा, ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा, पर जब तू बुजुर्ग होगा तब तो ऐसे तेरी मौत होगी। इतना सुनते, और मैंने इसको कहा तू मेरे पीछे हो ले। इतनी देर में आर्यन आजा उठ के,
तो जैसे आर्यन आ रहा था, प्रभु से पहले इसने देख लिया आर्यन को। और ये मेरे को पता क्या कहता, प्रभु मेरा तो ठीक है, इसका क्या होगा? ये कौन था? ये यूहन्ना था। ये पतरस था और यूहन्ना था। इसने कहा प्रभु 20 वचन में, पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? किस वचन? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? किसका हाल होगा? बैठ जाओ दोनों। पतरस अपनी बात से, प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरे पीछे हो ले। और पतरस का एक मुद्दा हो गया, मेरा तो ठीक है, प्रभु ने मेरा तो बता दिया सारा कुछ, मैं कैसे मरूंगा। अब प्रभु ये और बता दो, ये बंदा कैसे मरेगा? किसका? प्रभु के कितने चेले थे? 12। और खास चेले कितने थे? जिससे प्रभु पर्सनल बात किया करता था, पर्सनल जगह पे उसको लेके जाया करता था। कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना। अब पतरस को पता लग गया मेरी सेवा कैसी होगी। पतरस को पता लग गया मेरे पैरों में पैसा ही पैसा आने वाला है, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछली पकड़ना छोड़ दे। और एक टाइम ऐसा हुआ, लोग जमीन बेच बेच के पतरस के पैरों में रखने लग गए। एक टाइम वो भी था, एक मौत का टाइम भी था। और पतरस कहता, प्रभु मेरा तो ठीक है, ये भाई साहब आ रहे हैं तो मेरे पीछे, इसका क्या होगा? और यही मेरा प्रचार का टॉपिक है, फोकस ऑन योर कॉलिंग नॉट ऑन अदर्स। अपनी बुलाहट पे ध्यान दे, दूसरों की बुलाहट पर नहीं। प्रभु कहता, पतरस मैंने तुझसे जो बात की है, जो अपनी चीज पे ध्यान कर और मेरे पीछे हो ले। तो यूहन्ना से तेरे को क्या मतलब? मैं चाहूं वो मरे ही ना, क्योंकि तू यही पूछना चाहता था ना कि वो मरेगा कब, क्योंकि तेरी मौत की मैंने बात की है। तो यही पूछना चाहता था ना कि प्रभु मैं तो मरूंगा ऐसे, ये यूहन्ना कैसे मरेगा? और प्रभु उसके मन की बात जांच कर एक उत्तर उसको देता है। वो उत्तर क्या था? 22 वचन में यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं तो वह मेरे आने तक ठहरा रहेगा। कौन? यूहन्ना। तो तुझे क्या? प्रभु ने टोंट मारा दूसरे शब्दों में, तुझे क्या भाई साहब? जब मैं तेरे को प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, जब मैं तेरे को कह रहा था तू पतरस से मैं तेरे ऊपर चर्च बनाऊंगा, तब तो तूने पूछा नहीं प्रभु यूहन्ना का क्या होगा। जब मैंने कहा तू मछली पकड़ना छोड़ दे, मैं तेरे को मनुष्य पकड़ने वाला बताऊंगा, तब तो तूने पूछा नहीं यूहन्ना का क्या होगा। जब मैंने कहा तू मेरी चर्च का मेन पास्टर होगा, तब तो तूने पूछा नहीं यूहन्ना का क्या होगा। पर जैसे ही मौत की बात आई, तूने कहा प्रभु इसका क्या हाल होगा। तो आपको कहना चाहता हूं मैं, फोकस ऑन योर कॉलिंग, फोकस ऑन योर कॉलिंग नॉट ऑन अदर्स। दूसरों के कॉलिंग पे ध्यान मत दो, उसका हिसाब प्रभु अपने आप कर लेगा। तू अपने हिसाब से मतलब रख। हालेलुया। अपनी बुलाहट पर ध्यान दो। आज के पति पत्नी का ध्यान अपने से ज्यादा दूसरों पे है। उसके पति ने उसको सूट दिलाया, तूने मुझे क्या दिलाया था? उसके पति की तनख्वाह तो 80,000 है, तेरे वाले की 8,000 है। अगर तू समझदार होगी तो 8 के हिसाब से चीज मांगेगी, 80 वाले की रीस ना करेगी। प्रभु का तो फोकस ऑन योर मैरिड लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस कर, दूसरों से क्यों तुलना कर रहा है? पतरस को प्रभु कह रहा है यूहन्ना का क्या होगा, तेरे को क्या मतलब, तुझे क्या? प्रभु ने कहा तुझे क्या, मैंने तेरा बता दिया तो खुश रहे, उसको छोड़ दे, उसको मैं देख लूंगा। तुम्हें क्या पता उस यूहन्ना से परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य लिखवाना। हालेलुया। प्रभु ने उस यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य लिखवाना हो। भाई साहब तू अपनी बुलाहट पूरी कर और मेरे जो सिंहासन उसके साथ जो तुम्हारे भी सिंहासन लगे हो तो उस पर विराजमान हो जा अपना काम करके। तो यूहन्ना को छोड़ दे। यूहन्ना की बुलाहट प्रभु ने नहीं बताई पतरस को। तो आज के व्यक्ति को प्रॉब्लम पता क्या है? वो अपने बुलाहट पे ध्यान नहीं दे रहा। मैं किसी व्यक्ति को कहूं खुदा तेरी जिंदगी में ये चाहता है, उसका वो नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए।
और साथ में अगर मैं कहूँ तो तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु इसको कैसे करेगा, पड़ोसी को? अरे पड़ोसी को छोड़, तू अपने भी ध्यान दे। प्रभु तेरे बच्चों को बड़ा ऊंचा करेगा, प्रभु मेरी तो ठीक है, इसके बच्चों को क्या होगा? अरे इसकी तेरे से क्या मतलब, तेरे को इसके बच्चे से? प्रभु कह रहा तुझे इससे क्या क्या मतलब है तुझे? अगर मैं चाहूं 22 बंदे के लास्ट में, तो तुझे क्या? प्रभु सवाल पूछा, तेरे को क्या मतलब, तुझे क्या मतलब? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है किसी व्यक्ति की, और वो दूसरों को देख के और भी बर्बाद कर रहा, अपने को संभाल नहीं रहा। अपने हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां बच रही हैं, उसको ठीक नहीं कर रहा बंदा, दूसरों की अच्छाई देख के अपने घर में और लड़ाइयां बचा रहा है। फोकस ऑन योर कॉलिंग, फोकस ऑन योर मैरिड लाइफ। अपनी विवाहित जिंदगी पे ध्यान दे। बच्चे ने पेपर दिया, मां बाप को, गली में अगर 2 बच्चे एक ही क्लास में हैं, तो सच बताऊं, एक बाप को, मां को तब तक शांति नहीं पड़ती तब तक वो पड़ोस वाले बच्चे का रिजल्ट नहीं पूछ लेते। अपने का रिजल्ट, पापा मेरे 80% आए, ठीक है यार, तो पड़ोसी के बता कितने आए? पापा मेरे 99%, अरे 99 को दफा है, तो पड़ोसी कितने हैं वो बता। पापा उसके तो 100% आए, बस 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 बस। उस दिन 99 की खुशी नहीं होगी, उस दिन 100 का दुख होगा, क्योंकि पड़ोसी को 100% आ गया। अरे कितना फर्क है, एक ही नंबर का तो फर्क है, पर तुम्हारा एक नंबर तुम्हारे घर में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। प्रभु कह रहे तुझे उससे क्या? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, तुझे उससे क्या? तो अपनी चीज में ध्यान क्यों नहीं देता? आज के पास्टर्स, फलाने पास्टर ने ये कर दिया, फलाने पास्टर ने ये कर दिया, अरे तुझे उस पास्टर से क्या? तो अपनी सेवा में ध्यान दे। एक व्यक्ति मेरे को कहता, एक मैं बताऊंगा अपने पास्टर की कहानी। मगर भाई साहब मैंने नहीं सुनी कोई कहानी, मैंने सुनी नहीं कहानी, मेरा क्या फायदा तेरी कहानी सुन के? मुझे अपनी सेवा से मतलब है, मुझे अपने लोगों से मतलब है, मुझे खुदा से मतलब है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों में। हालेलुया। मुझे तुझसे, प्रभु कह रहा तुझे इससे क्या? प्रभु ने नहीं बताई यूहन्ना की बुलाहट, प्रभु नहीं बता रहा उसको कि ये कढ़ाई में तड़ा जाएगा, प्रभु नहीं बता रहा इसके साथ तो बड़ा भयंकर काम होना है। प्रभु कह रहा तू अपनी चीज पे ध्यान दे। प्रभु के 12 के 12, एक तो सुसाइड कर गया था प्रेरित, बाकी जो प्रेरित है वो बड़ी भयंकर मौत मरे हैं सारे। प्रभु ने पतरस को बताई तेरी मौत कैसे होगी, बाकियों को नहीं बताई। और पतरस को इसकी जल्दी थी, मेरा तो ठीक है, इसका क्या होगा? तो आज का व्यक्ति, आज का बिलीवर, आज का वर्शिपर, आज का पास्टर, अगर वो अपने बुलाहट पे ध्यान दे तो प्रभु उसको ऊंचा करता है। अगर उसका ध्यान दूसरों की बुलाहट पे तू मैं करना है, दूसरों को डिस्कस करना है, दूसरों की चुगलियां करना है, तो प्रभु कहता तुझे इससे क्या? प्रभु गुस्सा करता तुम पे। प्रभु को अच्छी नहीं लगती तुम्हारी ये बात, प्रभु जवाब तक नहीं देता तुम्हारी बात का। यहां कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, उसको छोड़, तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कुछ नहीं बताया यूहन्ना के बारे में। समझे चर्च मेरी बात? तो जो व्यक्ति खुद के फोकस में है, जिस व्यक्ति को खुद का पता मुझे क्या करना, अब सुसमाचार वाली टीम को अगर पता है कि मुझे क्या करना, तो तुम भी ब्लेस होगे और चर्च भी ब्लेस होगी। अगर वर्शिप टीम को पता मुझे क्या करना, तो वो भी ब्लेस होगी और चर्च भी ब्लेस होगी। और जो बंदा इस प्लानिंग में है, नहीं नहीं नहीं, ये ड्यूटी तो मेरे को तो दूसरी लेनी थी। याद रखना, जिस ड्यूटी तेरे को मिली है ना, उसको लेने में पहले से 10 बंदे लाइन में हैं। तू हट, तेरी जगह दूसरे को मैं करता हूं उसी टाइम। यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, क्या कमी होगी? तुम्हें क्या लगता है गिनती घट गई? प्रेरितों पहले अध्याय में डिस्कशन होता है यार, ना, ऐसे काम नहीं चलता। हालेलुया।
प्रेरितों जैसे किताब चलती है, शुरुआत के अध्याय में, शुरुआत वाले अध्यायों में क्या बात होती? नहीं, हमारे 12 चेले थे, 12 प्रेरित थे, एक कम हो गया, हम क्या करेंगे? हम 2 प्रेरित को ही, हम 2 बंदों को लेंगे और उन पे पर्चियां डालेंगे, और जिसको भी प्रभु चुन लेगा वो बंदा हमारे साथ क्या हो जाएगा? पहले अध्याय में, प्रेरितों के पहले अध्याय में गिनती पूरी कर दी गई। तो परमेश्वर के सामने जब तुम कहते हो नहीं 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 मेरी बुलाहट अच्छी नहीं है प्रभु, नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहता जो तुझे सौंपा गया है तू उस पे ध्यान दे। अगर तू उस पे ध्यान देगा तू ज्यादा बरकत पाएगा, जातियासी से पाएगा। अगर तू ध्यान दूसरों पे देगा तो खुद फंसेगा। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात चर्च? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या कर रहे हो भाई? तुम कहां कौन मिला दी? ध्यान से बैठा करो इधर। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 व्यक्ति थे, 3 ही थे। वो खड़े थे पब्लिक में। दानियल एक टॉप लेवल बंदा था उस टाइम। दानियल क्या था? मिनिस्टर, तकड़ा मिनिस्टर था। और जब बोला गया जो भी झुकेगा वो जिंदा रहेगा, जो राजा की खड़ी कराई मूर्ति के सामने ना झुकेगा उसको मरवा दिया जाएगा, आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। याद रखो वहां पे दानियल भी था। दानियल पे टॉप था। कहने का मतलब इधर स्टेज लगी है और मूर्ति खड़ी है, और जब लोगों को झुकने के लिए बोला जा रहा है तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो सामने है, पर दानियल कहां पे है? दानियल, क्योंकि दानियल ही वहां पे चर्चा नहीं है। दानियल एक टॉप लेवल पे है, वो उस कैटेगरी में नहीं आया। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ये नहीं कहा हाजी राजा को, अरे हम नहीं मानते प्रभु को, वो दानियल दिख रहा तुम्हें, वो भी प्रभु को मानता है, हम नहीं झुकते ना कहीं। दानियल भी नहीं झुकता। उसने दानियल की नहीं बोली शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने अपनी चीज पे ध्यान दिया। समझ रहे मेरी बात? दानियल स्टेज पे था, मान के चलो, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? सामने। और जब ध्यान पड़ा तो ये 3 बंदे नहीं झुके, पर याद रखना एक बंदा भी खड़ा था। वो कौन? देखो वो पहले से खड़े हैं, जैसे बड़े राजाओं के सामने बंदे पहले से खड़े होते हैं। तो वहां पे इतना मेन फोकस 3 बंदों पे आया। तो उन 3 बंदों ने दानियल की चुगली नहीं की, अरे दानियल भी बंदा, हम 3 नहीं हम 4 हैं। और आज वाला बंदा, अरे हम तो मरेंगे, इसको भी पकड़ो साथ में। आज वाला व्यक्ति ऐसा है, क्यों? वो अपने बुलाहट पे ध्यान नहीं दे रहा, वो दूसरों पे ध्यान मार रहा है आज भी। हालेलुया। और क्या हुआ? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किसी की चुगली ना करके अपने पे ध्यान दिया और भट्ठे में डल गए, और यीशु प्रभु भट्ठे में उनके साथ उतर के आ गया। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? भट्ठे में आ गया परमेश्वर। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये नहीं पता था थोड़े से टाइम के बाद दानियल को भी शेरों की मांग में डाला जाएगा, और वहां पे क्लियर हो जाएगा वो भी, क्योंकि दानियल भी पक्का विश्वासी था, प्रभु पे जान छिड़कने वाला जो था, आत्मिक जो था। हालेलुया, समझ चर्च मेरी बात? तो किसकी बुलाहट पे ध्यान दोगे? या पड़ोसियों की? बच्चों के किसके मार्क्स पे ध्यान दोगे? अपने या पड़ोसियों के? अपने वालों पे ध्यान दो। अपने वालों को बोलो बेटा 50 का ना, अगली बार 80 आने चाहिए तेरे, उसको समझाओ। ये ताना मत मानो तेरे 50 है, पड़ोसी के 55 क्यों है? अरे पड़ोसी को छोड़ दो, तेरे को पड़ोसी खाने को देगा। वो लड़का जमीन बांटेगा तेरे साथ बाद में, जिसके तुम तुलना कर रहे हो, जिससे कंपैरिजन, एक ये मान के चलो कंपैरिजन एक दुष्ट आत्मा है। अगर तुम कंपेयर करते हो बार बार किसी को, तो तुम खुदा पसंद नहीं करता कंपेयर को।
पतरस को उसने कहा तुझे इससे क्या, तो क्यों तुलना कर अपने उसके साथ? माना कि तुम अच्छे दोस्त हो, पर तुम तुलना क्यों कर रहे हो? क्यों तुम एक दूसरे को ये देख रहे हो कि उसका क्या होगा, तुझे क्या मतलब क्या होगा? वो मेरा चेला है, तू भी मेरा चेला है। मैंने तेरे को जैसे से बताया मैं उसको भी बता दूंगा, पर तेरे को मैं क्यों बताऊं उसके बारे में क्या होगा? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? तो एक मैरिड कपल को किसकी मैरिज लाइफ पे ध्यान देना है, या दूसरी ने कौन सा सूट डाला है? एक शादीशुदा जोड़े ने किस पे ध्यान देना बताओ तो मेरे को। अगर प्यार भी होना तो किसके लिए होना है? पति पत्नी के लिए, पड़ोसन के लिए? पड़ोसन को दिखाएंगे ताकि देखना मेरी साड़ी कैसे लगी है। अरे पड़ोसन को वो खुद चक्कर में मेरे को दिखाने के लिए, उसका दुख समझ लो कम से कम। वो खुद दिखाना चाहती तेरे को, तो उसने पहले अपनी दिखाती। आज की लेडीज प्यार किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ शादी में दिखाने के लिए कि मैं कैसी रहूं। वेट, अगर किसी ने कह दिया गलती से बड़ी अच्छी लग रही है, वो तो मैं लगती हूँ। अगर किसी ने नहीं कहा तो टेंशन में आएगी घर की, पक्की बात है। घर वाला 70 बार बोल दो वैसे उसको बड़ी अच्छी लग रही, कोई ऐसा नहीं घर वाले के बोलेगा यार तू बड़ी अच्छी लग रही ना, ना जब तक पड़ोस में नहीं बोलेगी, जब तक साथी में दरानी जेठानी नहीं बोलेगी ना तू अच्छी लग रही, तब तक उसके वो कहते ना गांव में कालचे में ठंडक नहीं पड़ने वाली। और पति कहते अच्छी नहीं लग रही तू आज, और पड़ोसन कहते आज तो बढ़िया लग रही। जब मजाक में कहो पता क्या कही पति को आके, तेरे को क्या पता, पता क्या कह रही थी, पता कितनी नॉलेज है। पर तुम्हारा अच्छा दुख सुख तेरा पति ही ज्यादा अच्छा बता सकता है। वो तो चिड़के बताए कि मैंने सोचा कि ठीक है इसको बताती नहीं, मार्केट शादी में ऐसे ही। हालेलुया। हालेलुया। बड़े सपने लेना अच्छी बात है, पर वो सपने लेकर तुम अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब कर लो, वो गलत बात है। प्रभु को बोलो खुदा मुझे ऊंचा कर, अच्छी बात है, पर मेरा पड़ोसी ज्यादा ऊंचा इसलिए मेरे को ऊंचा कर दिखाने के लिए। प्रभु कहेगा ना ना तुझे इससे क्या, तो मेरे से मतलब रख, मेरे से मांग दो मांगना। आधे घरों में खर्चे इसलिए बड़े हुए हैं क्योंकि पड़ोसन ज्यादा तैयार होती है, इसलिए वाइफ को ज्यादा तैयार होना पड़ता है। उसको लगता ना ना ना, पता है कितने सूट लेती है वो, हर महीने एक सूट, मैं 3 महीनों में एक सूट। अरे भाई वो 1 महीने में एक लेती है तो 3 महीने में एक लेती है। कोई कोई ऐसा उसका साल में एक भी नहीं आ रहा है, तो उसको देख के जीना, जिसका साल में एक नहीं आ रहा, तेरा 3 महीनों में एक आ रहा है तो उसकी खुशी बना। हालेलुया। प्रभु तुमसे कहेगा तुझे इससे क्या, पड़ोसन ज्यादा तैयार हो रही, तुझे मेरी बहन इससे क्या। हालेलुया। सेल्फ सेंटर्ड, अपने बुलाहट के बारे में सोचो, खुदा ने तुझे क्या कहा है। अगर खुदा तुझे कह रहा तो बिजनेसमैन होगा, तो मेरे भाई तू बिजनेसमैन बनने में ध्यान दे। अगर तू बिजनेसमैन करेगा, अगर तू लाखों रुपए कमाएगा तो प्रभु के राज्य में भी बोएगा, और वो बोना तेरी सेवा है। परमेश्वर कहता तेरी जिंदगी में ये मेरी बुलाहट है। हालेलुया। खुदा ने अगर तेरे को अच्छी आवाज दी है और एक सेवक तेरे को कहता तेरी जिंदगी में बुलाहट एक वर्षीपर की है, और तुम पैसे के पीछे अगर भाग रहे हो तो तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। फिर अगर तुम नौकरियों के चक्कर, खुदा का तुम्हें कुछ कह रहा है और तुम उसके छोड़कर अगर तुम कहीं और योजना बना रहे हो खुदा से भागने की, तो खुदा से भाग के याद रखना, योना को तूफान मिला, योना को मच मिला तो उसको निगल गया, तुम्हें भी वही मिलेगा। खुदा ने अगर तुम्हें कुछ ब्लेस किया है वो अपनी महिमा के लिए किया है। याद रखना, खुदा ने बनाया ही तुम्हें अपनी महिमा के लिए था, और तुम उसके बुलाहट छोड़ के कहीं और भागोगे, खुदा पसंद नहीं करेगा तुम्हें। हालेलुया। समझे मेरी बात? पतरस कहता प्रभु इसका क्या होगा? प्रभु कहता तुझे इससे क्या।
प्रभु मेरे ने भी बीकॉम की है और पड़ोस वाले लड़के ने भी बीकॉम की है, ये तो बैंक में लगा, ये बड़ी कंपनी में क्यों लगा? फिर प्रभु तुमसे भी पूछेगा, उसने तो अपने लड़के को बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़वा था, तूने तो सरकारी में पढ़ा था, तो अपने भी हिस्से देखे ना साथ में। तेरे बच्चे के लिए बैंक ज्यादा फायदेमंद है, उसके बच्चे के लिए आईटी कंपनी फायदेमंद है, पर जब 10 साल के बाद देखोगे तेरे वाला उस आईटी वाले से कई गुना ज्यादा कमाता होगा। जो प्रभु को पकड़ के रखेगा वो आगे जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। तुम कहते प्रभु वो तो बड़ी नौकरी लग गया, 30,000 महीने, मेरे वाले ने तो चाय का खोखा खोल लिया। पर याद रखना 5 साल के बाद खोखे की कमाई 5 लाख महीना है और उसके 85,000। तुम्हारी बुलाहट क्या है? तुम अपनी बुलाहट पे ध्यान दीजिए। प्रभु तुझे क्या अगुवाई करा, तो उस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। मैं सच बता रहा, मैं अपने भी बता रहा, जब मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु में मैं 11वीं क्लास में हुआ था तब मैं प्रभु में आया, और 10वीं क्लास में मैंने मार्क्स पूछे मेरे कितने आए, मैंने उसने मेरे को बोला 89% इन 10th क्लास, यू आर मेरिट। मैं बड़ा खुश हो गया, मजे आ गए। अगली देर में ही 89% बहुत बड़ी बात थी उस टाइम लेना। आज से 15, आज तो मार्क्स ऐसे आ जाते, 100% तो ऐसे पार करते हैं स्कूल में, जैसे कुछ नलायक बच्चे भी कहते मेरे 95 आए। मैं बोला कमाल है भाई, तेरे 95 कहां से आए? हमारे टाइम में तो बड़ा मुश्किल काम था, 80% क्रॉस करते तो बहुत बड़ी बात थी हमारे टाइम में। तो 89 मेरे परसेंट मार्क्स आए, बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। जैसे मेरे दोस्त ने रिजल्ट देखा, उसके 90 थे, मेरा मुंह ऐसे की जगह ऐसे हो गया, मुंह उतर गया मेरा, क्योंकि उसके 90 थे। 1% तो देख, क्या फांसी आ गई थी मेरे को उस टाइम। पर क्या था, कंपेयर, तुलना करनी है। मेरा दोस्त मेरे से आगे कैसे निकल गया, और यही मेरी टक्कर में बड़ा पड़ता था। मैंने कोई फर्स्ट नहीं आने दिया जब तक मैं क्लास में रहा। 5वीं में फर्स्ट, 6वीं में फर्स्ट, 7वीं में फर्स्ट, 8वीं में फर्स्ट, 9वीं में फर्स्ट, 10वीं में मेरिट, कोई नहीं बसने दिया मैंने। पता क्या मुद्दा क्या था, मगर घर जाके ये पूछे कि उसने कितनी आई। अगर पापा को ये बोल दिया घर जाके मैंने 5वीं क्लास में मैं फर्स्ट आया, मैं पूरा खुश था। मेरे को पता अगर मैं फर्स्ट हूं तो कोई मेरे से ऊपर है ही नहीं। और घर वाले भी खुश। पापा ने मेरे को कहा, एक दुकान पे हमारी उधार चलती थी, उधार चला लेते ना, मेरे को वहां से तो जो मर्जी है वो खा ले। मैंने क्या, आपका 10 वाला ये दे दे, 5 वाला ये बिस्किट दे दे, मैं लिया 2 दिन भर के। पर जब 10वीं में 5वीं में आए 70-75% मार्क्स, तो फर्स्ट था। 10th में आए 89%, कुछ नहीं मिला उस दिन, जो कि किसी के 90 थे, किसी के 91 भी थे, तो मेरे 89 थे। दुख हो गया उस बात का। हालेलुया। तुलना अगर तुम करोगे, तुम दुखी, मैं दुखी हो गया इस बात से, मगर क्यों प्रभु तो नहीं था उस टाइम, हम अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं खुद। ऐसा क्यों हो गया कि ये बंदा मेरे साथ निकल गया? नहीं, 89 की खुशी नहीं, खत्म मेरी खुशी। वो कहते ना, खुशियों को तो आग लग गई भाई उस टाइम। दुख एक ही बात कहता, उसके 90 कैसे आ गई? हालेलुया। आज अगर देखोगे उस बंदे से ज्यादा ब्लेस्ड मैं हूं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में रेस्ट है, वहां रेस्ट नहीं है। परमेश्वर कहता है तू 89 में खुश रहे, तू 90 के चक्कर में क्यों पड़ा है? क्योंकि तेरे को नहीं पता 89 को मैं कितना ब्लेस करने वाला। हालेलुया। इतना मेरे डीएमसी में मेरिट या फर्स्ट डिवीजन नहीं, इतना शांति नहीं पड़ती। पर जब प्रभु में आ गए तब एक खुशी होने लगी। किसी का कुछ भी आए, मैं फर्स्ट हूं ना, बात करता हूं। किसी के कुछ भी आए, मैं अगर अच्छे मार्क्सों से पास हूं, मेरे को दिक्कत खत्म। हालेलुया। जब मैंने अपनी डिग्री की, तो मेरे को लगता था, बस मेरे दिमाग में ये था
कॉलेज टॉप करना है, और शायद मैं टॉप के आसपास ही था, मेरे को पूरा नहीं पता सबके रिजल्ट का, पर जितना मुझे पता है अच्छे फर्स्ट डिवीजन के साथ मैंने डिग्री क्लियर की अपनी। पर इसका मतलब ये नहीं उसके बाद मैं खुश था अपनी डिग्री में, मेरे को मतलब नहीं दूसरे की कितनी आई है। पर अगर यही बात मेरे प्रभु में आने से पहले होती तो मैं कितने दीवों के दिए जलाते थे ना पुराने टाइम में, अब तो इन्वर्टर आ गए, दिए जला के मिट्टी वाला तेल डालते थे और ऐसे लेके ऐसे बैठे 2 बजे। मेरे घर वाले ने गांव में बोल दिया किसी ने, बेटा 12 बजे ना बहुत बड़ा टाइम होता है। मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, 8 से 10 पढ़ेंगे, 10 से 2 सो जाएंगे, 2 बजे के बाद भूत होते हैं, 2 बजे उठ के पढ़ता था। सच बता रहा हूं, इस डर ने मेरे को 4 घंटे एक्स्ट्रा सुलाया है, क्योंकि रात को मेरे को पता 12 बजे तक भूत आएंगे। अब बच्चे थे, कितनी उम्र, मैं अगर 6वीं क्लास में था, 6th में था, तो कितना 5 साल का, 10-11 साल का लड़का करेगा, डरेगा। एक बात पता लगी है, फोकस ऑन योर कॉलिंग, अपने बुलाहट पे ध्यान दे, दूसरों के पे नहीं। तो अपने बच्चे पे ध्यान दे, दूसरों के बच्चों पर नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं उनके बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं। वो कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बच्चों पे अपने माँ बाप का पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा होता है। वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चे को कहते हैं वाह आपकी बात 80% दे रहे, वाह मेरे लड़के ने तो लठ गाड़ दिया अपनी बात। अगर पॉजिटिव माँ बाप होंगे, क्रिश्चियन माँ बाप होंगे, प्रभु के वचन को मानने वाले होंगे, वो खुश कर देंगे और लड़के को लगेगा वाह तो बड़े पकवान बने घर में 80% में, प्रभु अब की बात 90% लेके आऊंगा। उसको अंदर जिज्ञासा जागेगी। अगर तुमने कहा तेरी 80 है, पड़ोसी के 82 है, 82 है, तो वो पढ़ाई भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा। उसको पता है घर वालों ने तुलना तो पड़ोसी से ही करनी है, उसका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, और ये बाद में इन्होंने तुलना उसी से करनी, मैं नहीं पढ़ता, करते रहो तुलना, होगी तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खराब। पर तुम ये कहो कभी भी ये तुलना मत करो, पड़ोसी से ज्यादा आने चाहिए। अरे पड़ोसी नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं, तुम पड़ोसी के पीछे पड़े हो। हालेलुया। तो एक बात है, शहर में पड़ोसी से तुलना होती है, मेरे गांव में पूरे गांव से होती थी, तो गांव के लोग एक दूसरे को जानते ही है। तो आपको फाइनली यही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते आपके बच्चे कैरियर में ऊंचा उठे, अगर आप चाहते आपकी जिंदगी ऊंची हो, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, फोकस अपने बच्चों पे कीजिए, दूसरे के बच्चों को छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को बोलिए बेटा और पढ़, पर ये मत बोलिए उसको वो इतना पढ़ा इसलिए तू पढ़, नहीं, तू अपनी तरफ से बोल उसको और पढ़, क्योंकि जो तुम्हारे बच्चे कर जाएंगे वो दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। याद है, हालेलुया। एक मंदबुद्धि बच्चा था, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आई थिंक ये पक्का नहीं कह रहा हूं मैं, शायद एल्बर्ट आइंस्टीन था, एल्बर्ट आइंस्टीन। हालेलुया। वो इतना मंदबुद्धि था, जब क्लास में बात होती थी 10 तक गिनती सुनाएंगे, सारे बच्चे कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इसका नंबर आता था 1, इसको समझ नहीं आता था 1 के बाद क्या आएगा। कमजोर था, स्टडी में वीक था, असली कहानी बता रहा हूं किसी बच्चे की, वो बड़ा वीक था। स्कूल वालों ने देखा 1 साल 2 साल 3 साल में तो नालायक है, क्या किया, उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। उस बच्चे को स्कूल से क्या बोल के, ये बच्चा नालायक है, इसको कुछ नहीं आता। अभी जब उसकी मम्मी को ये पता लगा कि मेरे लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया, तो मम्मी ने क्या किया पता है, वो लड़का आया, मम्मी मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा। इच्छा बड़ी थी, दिमाग कुछ नहीं, तो दिमाग 0, स्कूल जाने की इच्छा थी बस। कहता मम्मी स्कूल, तो स्कूल नहीं जाता तू आज, स्कूल से तेरे को निकाल दिया है। मम्मी क्या हुआ? अब मम्मी समझदार थी, मूर्ख नहीं थी, तो आजकल की लेडीज जो करती है, समझदार थी। पता है क्या कहा, जो तेरी क्लास के लड़के हैं ना, इनके अंदर दिमाग है नहीं, ये तेरे लेवल पे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा तेरा लड़का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो इतनी स्पीड से उत्तर देता है कि मेरे वाले बच्चों को तो कुछ
वो इसके लेवल में उसको शर्मिंदा फील करते हैं, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं कि आप इसको अलग पढ़ा लो, क्योंकि इसके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है। मम्मी ने क्या कहा, स्कूल वालों ने क्या कहा, ये निकम्मा है, और मम्मी ने क्या कहा अपने लड़के को, स्कूल वालों ने तेरे को इसलिए निकाला है क्योंकि तेरा लेवल बहुत ऊंचा है, तू उनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, तेरा लेवल बहुत ऊंचा है, तू उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। पर सच्चाई क्या थी, बात तो उल्टी थी, ये नालायक था और क्लास इंटेलिजेंट थी, और मम्मी ने क्या कहा, क्लास कुछ नहीं है, क्लास तेरी टक्कर में पढ़ नहीं सकती, इसलिए टीचर ने कहा इसको कोई बड़े स्कूल में पढ़ाओ। और वो बच्चा बोले मम्मी अब मैं कहां जाऊंगा, उनका बेटा सारे स्कूल नॉर्मल लेवल के ही है, तेरे को मैं पर्सनल पढ़ाऊंगी, तेरे को मैं नॉर्मल अलग सेपरेट पढ़ाएंगी, कैसे भी तेरे को स्टडी कराएंगे, पर तो स्कूल में नहीं पढ़ेगा। वो बंदा आज ग्रेट साइंटिस्ट बन गया, इतना बड़ा वैज्ञानिक बना वो लड़का जिसने कमाल कर दिया। और जो 90% वाले तो आए 20 साल की नौकरी कर रहे हैं, उसने इतने जबरदस्त खोज की। एल्बर्ट आइंस्टीन, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो वो वही बंदा था, इतना जबरदस्त वैज्ञानिक वो बना, क्यों, क्योंकि मां ने उसका हौसला नहीं तोड़ा बचपन में। और आज वाली मां नालायक है, तू निकाल दिया स्कूल से तेरे को, आज वाली मां ऐसी है। और वो मां कहती नहीं नहीं तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, और वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, उसकी टक्कर आज कोई नहीं। आज उसकी दुनिया जो किताबें लिखी है उसको तुम्हारे और मेरे जैसे 90% वाले पढ़ रहे हैं, उसकी खोज को तुम और हम पढ़ रहे हैं, उस बंदे की खोज को। कहने का मतलब क्या, अगर तुमने अपने बच्चों पर ध्यान दिया वो टॉप होंगे, अगर तुम दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बच्चा भी नालायक रहेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो क्या सोचा फिर, अच्छाइयों पर ध्यान दो, किस पे ध्यान दो, ना कि कमियों पर। अगर आप अच्छाइयों पर ध्यान दोगे, एक चीज तुम्हारी जिंदगी में होगी, तुम खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। अगर तुम कमियों पे ध्यान दोगे, तुम्हारी जिंदगी में अच्छाइयां होने के बावजूद तुम डिप्रेशन वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि तुम एक कमी को पकड़ के बैठे हो, सो अच्छाई को छोड़कर। और एक बंदा 90 कमियों को छोड़कर 10 खुशियों के कारण खुश हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ बाप थे, एक माँ बाप ने कहा फलाना बंदा 50,000 महीने कमाते हैं, उसके 2 लड़के हैं 50,000 महीने कमाते हैं, 50,000 महीने तो 1 लाख महीने कमाते हैं, वो हमारे वाला लड़का तो 30,000 कमाता है। कितने कमाता, वो देख कितना अच्छा जी रही है। जो मम्मी थी ना, मम्मी का उनके घर आना जाना था, पापा कह रहा, पापा को इतना मतलब नहीं होता लेडीजों के, मतलब पड़ोसियों के घर बार के अंदर घुस के। मम्मी को पता होता है क्योंकि वो बैठ के आती है, गांव में तो थोड़ा ज्यादा बैठ के आती है एक दूसरे के साथ। तो वो कहते उसके घर का पता आपको, क्या बोला, क्या उसके घर में, देखो वो दोनों लड़के अपने माँ बाप को रात को तोड़ते हैं, पीटते हैं, मुक्के बजाते हैं। तो हमारे वाला लड़का मुक्के तो नहीं मारता हमें, हमारे वाला लड़का तो हमारे पैर छू छू के जाता है दिन रात, हमारे वाला लड़के के तो हम टॉप हैं उसकी नजरों में। और वो अपने माँ बाप को देखने पसंद नहीं करते, वो लात तो आते हैं पर माँ बाप को वो लात मारते हैं। उन्हें पापा को बोला उस मम्मी ने, कौन से वाला अच्छा है, 1 लाख लेके लात खानी है या फिर 30,000 में खुशी से जिंदगी बितानी है। वो कहता ये कहानी तो मेरे को पता ही नहीं थी। और वही तो मैं भी आपको कह रहा, आपको पूरी कहानी नहीं पता दूसरे की, आप अपनी कहानी पे ध्यान दीजिए, दूसरों की अधूरी कहानी लेके अपने घर पे पंगे मत कीजिए। आपको क्या पता दूसरे की कहानी का। और उसके बाद वो बाप कहता नहीं हमारे वाले अच्छे हैं, और उस घर में बड़ा प्यार प्रेम है। हालेलुया। तो मुद्दा, अरे तुम्हें इज्जत चाहिए या फिर चित्र पनीर चाहिए? चित्र पनीर समझते, घर में एक दिन चित्र लगे हैं,
लड़ाइया बची, वाइफ पीटी, अगले दिन पनीर भी ना भाई, तो क्या करोगे उस पनीर का जब चित्र भी साथ में लग रही है। इससे अच्छा तो दाल खा लो, खुशी से खा लो, मक्खन डाल के खाओ दाल, मजा दाल खाने में है अगर शांति से है तो। दूसरों पे ध्यान, अपने परिवार को बनाइए, अपनी मेहनत कीजिए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। खुदा ने अगर चर्च में तुम्हें कुछ ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। अगर तुम ऐसा करोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके जैसा दुनिया में तुम्हें दिखेगा नहीं करो, इतना ब्लेस आप हो। तो परमेश्वर कहता, एक आईटी प्रोफेशनल को मैं तेरे सामने फेल कर सकता हूं, एक गोलगप्पे की रेडी खिलवा के मैं फेल कर सकता हूं तेरे को, उस बंदे को मैं फेल कर सकता हूं तेरे सामने, तेरे को मैं उसके सामने ऊंचा कर सकता हूं। हालेलुया, समझ गए मेरी बात? समझ लो कि नहीं? लूसीफर बड़ा तगड़ा व्यक्ति था जब बनाया गया था, प्रभु ने बनाया था, उसमें पावर थी, वो टॉप लेवल बंदा था, लीडर था। तो मिकाइल था, मिकाइल उससे बड़ा नीचे लेवल का बंदा था, स्वर्गदूत था। और जब लड़ाई हुई तो मिकाइल ने उसको उठा के फेंक दिया। कहने का मतलब परमेश्वर कहता, तू कम दिखता होगा दूसरों की नजरों में, पर जब मैं चाहूंगा तो मैं तेरे निर्बल के द्वारा भी बलवानों को धूल चटा दूंगा। हालेलुया। जो अपने आप को बलवान समझते हैं, प्रभु कहता मैं धूल चटा दूंगा उनको तेरे सामने। हालेलुया। तो किसकी बुलाहट पे ध्यान देना चर्च? अपने बुलाहट पे ध्यान दीजिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे आदत है ऐसे प्रचार करने की, बाइबल खोली है, ठीक है, मुझे नोट्स एक एक चीज में इस टाइम पे ये बोलूंगा, मुझे आदत नहीं है, खुदा मुझे नहीं कहता। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं नोट्स बना के लाया पूरे, ऐसे लिख दिया मैंने, आज 10 मिनट ये बोलूंगा, 15 मिनट ये बोलूंगा, लिख के लाया जैसे बाइबल टीचर लिख के लाते हैं, प्रचार में लिख के लाया। और मैंने अपने मिसेज को बोल दिया कि बार तो प्रचार तेरा सारा लिखा हुआ, अब की बार प्रभु अच्छा काम करेगा। जैसे मैं उस टाइम पुलपिट पे आया, मेरे को आत्मा महसूस नहीं हुआ। प्रभु ने कहा तेरे लिए मैंने ये नहीं रखा, तुझे मैं ऑन द स्पॉट बताऊंगा और तू लोगों का प्रचार करेगा, ये तो तू कर लेगा, मेरा आत्मा करेगा। मैंने क्या किया बताए, पेज फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। नहीं, खुदा ऐसे तेरे थ्रू बताएगा और हम प्रचार करेंगे। मैं नोट्स बनाने के खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है, पर याद रखना खुदा ने मुझे अलग बुलाहट दी है। अगर कोई नोट से प्रचार करता है उसको खुदा ने अलग बुलाहट दी है। मेरे को खुदा नहीं कहता तू ऐसा प्रचार कर, खुदा ने चाहा तो आने वाले टाइम में करेंगे, और अभी खुदा कहता नहीं, अभी तू ऐसे बोल सामने, लोगों को भी आत्मा महसूस होगा, तुझे भी आत्मा महसूस होगा। मैं प्रचार नहीं लिखता, मैं प्रकाशन लिख के नहीं लाता कि ये प्रकाशन मैं बोल दूंगा, खुदा देता है ऑन द स्पॉट। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? तो मेरी बहनों, किसके पति पे ध्यान देना है? अपने पे, बोलो अपने पे। अपने की बेल्ट बुल सीधी करा दो, ये थोड़ा बेल्ट तुम्हारी अच्छी से लग रही, इसको ठीक करो, ये कॉलर थोड़ा बड़े हो गए, अगली बार शर्ट ऐसी लेके आना। तुमने निभाने पड़ोसी की शर्ट देखी तुमने, उसको फलाने के घर वाले की शर्ट देखी, अरे तुम अपने वाले की शर्ट ठीक करा लेना प्यार से। सेम मैं भाइयों को कहूंगा, अपने घर वाली को कहते तेने तो चरण का सूर ही नहीं है भाई, तो दूसरों को देख के अपने में कमी बता रहे, इससे तो उसी का ठीक करा ले। तुलना नहीं करनी, कंपेयर नहीं करना। खुदा ने जो आपको दिया है वो बेस्ट दिया है, याद रखना। खुदा ने जो आपको दिया है लाइफ पार्टनर, वो बेस्ट दिया है, उसके सामने कोई बेस्ट नहीं है दूसरे वाला। तो दूसरों को देख के उसकी कमियां बताओगे तो तुम मूर्ख हो। और सेम मैं बहनों को कहूंगा, अगर आप अपने वाले को दूसरों को देख के अपने में कमी निकालोगे तुम मूर्ख हो। पर जो दूसरों को नहीं देखता, अपने वाले में खुदा की इच्छा को देखता, वो जबरदस्त है, वो बेस्ट है, वो ब्लेस्ड होंगे हमेशा। वो खुश मिजाज दिखेंगे, वो हंसते दिखेंगे, वो कभी
करते हैं। परमेश्वर कहता तुझे इससे क्या, और तुम अगर ऐसे हो तो परमेश्वर कहता मैं तेरे को ऊंचा करूंगा, तेरे को ब्लेस करूंगा। पतरस को प्रभु कहता तुझे इससे क्या, तुझे क्या मतलब दूसरे के साथ क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में सारे लोग तारीफ नहीं करते हैं, कुछ को तो मैं भी चुकता हूं, कुछ पास्टरों को भी चुकता हूं। ये लड़का क्या सिखाएगा, मैंने तो कहा ही नहीं मैं सिखाऊंगा। मेरे को तो प्रभु ने नोट्स भी बंद करा दिए। वो कहता मैं सिखाऊंगा, मैं तो उसके सिखाए से चलता। मैं तो अपनी बुद्धि से लिखने बैठा था, ये बताऊंगा। प्रभु कह रहा ना ना ना, ऐसा नहीं करना। प्रचार तू नहीं कर रहा, प्रचार मैं कर रहा हूं, परमेश्वर कहता। हालेलुया। जब मैंने सेवा स्टार्ट की, मेरी 24 साल के आसपास उम्र थी, 24-25। तो मेरे को ना, मेरा शरीर भी पतला सा था। तो जब मेरे को कहता तू पास्टर बनेगा, मैं कहा ना तू, मेरे में कुछ नहीं है, मेरे पीछे वाले से बात करूंगा। कौन मैं? पवित्र आत्मा। तू चर्च चलाएगा, मैं कहा ना कि मेरे बस की कहां बात है, कितना एक्सपीरियंस है तेरा? मैं बोला है जी 4-5 हजार साल का। ये तेरा एक्सपीरियंस कहां से? मैं बोला मैं प्रचार करता ही नहीं, पवित्र आत्मा करता। वो तब से है, आदि में परमेश्वर का वचन था, उसका तजुर्बा है, मेरा नहीं है। तजुर्बा पवित्र आत्मा का चलता है इधर, मेरा नहीं चलता। हालेलुया, समझ लो मेरी बात। मैंने हमेशा अपने बुलाहट पे ध्यान दिया, दूसरों से मतलब नहीं रखता मैं। मेरा अपने मैरिड लाइफ पे ध्यान है, दूसरों की पे नहीं। तुलना नहीं करनी हमने। हालेलुया। मेरे घर में हम बात नहीं करते फालतू, उसके ये था, उसका ये था। मेरे घर में बातें नहीं होती है, ना मेरी वाइफ करती ना हम करते, क्योंकि हमें पता है हमने अपने पे ध्यान देना है। अगर कोई केस हमें बताएगा कि जी उसकी थोड़ा सा काउंसलिंग करनी, तो हम उसकी बात कर सकते हैं, उसको समझाने के पर्पज से। अदरवाइज ये नहीं होता फलाने ने ये डाला था, टिकड़े ने ये डाला था, ये मेरा काम नहीं है भाई। हम तो ये करते हैं, हमने क्या डालना है, हमने क्या डालना है, बस बात खत्म। हालेलुया। एक चीज बताऊं तुम्हें, एक पास्टर ने कहा इन व्यक्ति को ये पसंद थे, ठीक है, इनको ये थे पसंद, इनको ये पसंद थे, इनको ये पसंद थे, इनको ये पसंद थे, इनको ये पसंद थे, ठीक है, इनको ये पसंद थे, इनको ये, आपस में एक दूसरे पसंद, पर खुद को अपने आप का पसंद नहीं था। अब सबसे ज्यादा फेवरेट कौन हुआ? अगर हिसाब लगाए तो टॉप बंदा जो सबको पसंद है, इनको ये, इनको ये, इनको नहीं, उनको आगे। पर पता है क्या, उन बंदे को ये पसंद थे, आपस में एक दूसरे की पसंद में चक्कर खा रहे हैं, अपने में ध्यान कोई दे नहीं रहा, टेंशन दूसरों पे ध्यान दे के अपनी जिंदगी खराब कर रखी। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं? किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, पर बाद में देखोगे सब, हर किसी को क्या बता, तुम्हें पसंद हो। मैं कहता हूं वो बंदा कैसा, क्या तो घर में बैठ के वो मेरी बात करता हो, यार उसके जैसा बनना है। तुम बात कर रहे हो, वो पड़ोस में बहन है ना, उसके जैसा लुक देना है, और वो बहन खुद तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश कर रही है, तुम्हें पता है? अगर ये बात तुम समझ जो तो तुम क्या दे रहा है, सीना थोड़ा हो जाए। अच्छा वो मेरे को फॉलो करती है। हालेलुया। और वचन, हर एक अपने ही काम को जांच ले। गलातियों 6 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, पौलुस कह रहे हैं आपको, हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। प्रभु कहता अगर तू खुद पे ध्यान रखेगा, एक दिन खुदा तुझे ऐसा कर देगा, तू अपना ही फैन हो जाएगा। खुद तुझे अपने ऊपर ही घमंड करने का मौका मिलेगा अगर तू दूसरों पे ध्यान ना देगा तो। हर कोई अपने ही काम को जांच ले, अपने ऊपर ध्यान दे।
मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं क्या ठीक करूं, इस पे ध्यान दीजिए। अगर दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो अपने आप ऊपर फोकस रखेगा, अपने कमियों को निकालेगा, अपने आप को प्रभु के साथ कनेक्ट करेगा। प्रभु ने तो बुलाहट तेरे को दिया, उसमें चलेगा। प्रभु कहता अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, तुझे अपने ऊपर घमंड करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब तू एक दिन कह पाएगा अपने आप से, वाह तूने बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में। क्या कर पाएगा खुद को, तू बहुत कामयाब होगा जिंदगी में। तो खुद को अगर तो दूसरों को देखता रहेगा तो अपने ऊपर कभी घमंड नहीं कर पाएगा। घमंड का मतलब पॉजिटिव वाला घमंड, गर्व दूसरे शब्दों में, कहते ना मुझे गर्व अपने ऊपर, वो वाला। हालेलुया, कुरिन्थियों वाला वचन। तो जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूं। पौलुस कह रहा हर किसी को प्रभु ने कुछ ना कुछ बांटा है। आपको भी प्रभु ने कुछ दिया है, मुझे भी प्रभु ने कुछ दिया है। प्रभु ने मुझे सेवा दी होगी, प्रभु ने आपको बिजनेस ज्यादा दिया होगा। हालेलुया। प्रभु ने किसी बंदे को बुद्धि दी होगी, किसी को प्रभु ने चेहरा ज्यादा सुंदर दिया होगा। पर चेहरा कम सुंदर वाला ये ना देखे कि मैं तो सुंदर हूं ही नहीं, फलाना कितना सुंदर है। एक बात मैं बता दूं, जितना ब्लेस खुदा ने तेरे को करेगा फाइनेंस में, उसका 10% भी फलाना नहीं है। प्रभु कहता मैंने बैलेंस करता हूं। क्या करता है परमेश्वर? बैलेंस। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की 2 वाइफ थी, बताओ क्या नाम है? एक लिया थी और एक राहेल। एक लिया थी और एक राहेल से याकूब प्यार करता था। राहेल से याकूब, लिया से प्यार। प्रभु ने देखा कि याकूब का प्यार राहेल पे बहुत ज्यादा है, लिया पे नहीं है। प्रभु ने ऊपर से क्या किया, राहेल को बांध रखा और लिया की पूंछ खोल दी। लिया बच्चे पैदा करने लगी। लिया ने 4 लड़के पैदा किए। अब याकूब का ध्यान जाए लिया। प्रभु का तो मैं बैलेंस कर दूंगा। हालेलुया। अगर तेरे पास कुछ ज्यादा है तो मैं उसको कुछ ज्यादा दे दूंगा। हालेलुया। खुदा ने हर किसी को क्या लिखा वचन कुरिन्थियों वाला, प्रभु कहता कि मैंने तेरी योग्यता के अनुसार, सेकंड नंबर भाई, तो जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, प्रभु ने कुछ हमें बांटा है। लिया अगर सुंदर नहीं थी, राहेल सुंदर थी, तो लिया के पास वो आ गया जो राहेल के पास नहीं था। और टाइम पे राहेल के पास भी आ गया। किसको पैदा किया? राहेल ने यूसुफ को, जो प्रधानमंत्री बना। और दूसरा किसको पैदा किया? राहेल ने बिन्यामीन को। समझ रहे मेरी बात? समझोगे नहीं? उसके बाद फिर क्या होगा? फिर थोड़ा सा ऐसा सिस्टम होगा कि लिया के पास अपने 6 औलादें थी, राहेल के पास नहीं थी। प्रभु ने देखा राहेल के पास नहीं है औलाद, मैं इसका भी गर्भ खोल रहा हूं, और उसने यूसुफ को पैदा किया। एक ही ऐसा पैदा कर दिया जो प्रधानमंत्री बन गया और सारे भाई उसके पैरों में गिरे। हालेलुया। प्रभु कहता नहीं मैं राहेल की भी सुनूंगा। राहेल अपने पति की फेवरेट है, पर क्या राहेल ऐसे बैक साइड रहेगी? प्रभु ने कहा मैं उसकी भी सुनूंगा, और अब मैं एक ही यूसुफ ऐसा दूंगा जो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और उसके बाद खुदा ने उसका बिन्यामीन भी दिया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात चर्च? प्रभु ने कहा जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चलिए। प्रभु ने तुम्हें ड्यूटीज दी है, चर्च के द्वारा, पास्टर के द्वारा। प्रभु कहता तू ऐसा ही चल, अपना दिमाग मत उड़ा, अपनी चीजें ज्यादा कंफ्यूज मत रहे, जैसा जिसको बांटा गया है। और बाइबल लास्ट में लिखा मैं कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूं। पौलुस कह रहा है कि जो ये मैंने बता दिया यही कलीसिया में चलेगा। रूल है तो है,
उस रूल के अलावा तुम अगर अलग ही दिमाग घुमाओगे तो तुम सिस्टम में नहीं चल रहे। फिर प्रभु ने एक रूल बनाया है, प्रभु ने रूल बनाया है, जो घर में हेड होगा वो बंदा होगा, हस्बैंड होगा। और वाइफ को प्रभु ने खास योग्यता दी है कि बंदा तो बना सकता है, वाइफ उसको संभाल सकती है। बंदा घर बना के दे देगा, उस घर को असली घर औरत ही बनाएगी। हालेलुया। बंदा कमा के दे देगा, पर खाना बनाना, मैनेज करना, बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, ड्रेसअप करना, सब कुछ मैनेज वाइफ करेगी। बंदा बना सकता है, लेडीज संभाल सकती है। प्रभु ने कहा अगर इसमें पलटे लगे, लेडीज अगर बनाने पे आ गई और बंदा संभालने पे, बंदा संभाल नहीं पाएगा और लेडीज बना नहीं पाएगी। हालेलुया। प्रभु ने तो नियम का, प्रभु ने कहा मैंने हर एक को कुछ बांटा है, मैंने बांट रखा कुछ, हर एक को योग्यता दे रखी मैंने। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? जैसा हर एक को मैंने बुलाया है, परमेश्वर ने जैसे बुलाया तुम्हें, जो कुछ कुछ बांट कर, प्रभु कहता वैसा ही तू चल। एक मालिक ने अपने बंदे को बुलाया, बोला इसको 5 तोड़े दो। दूसरे को बुलाया, बोला इसको 2 तोड़े दो। एक तीसरे को बुलाया, प्रभु ने, मालिक ने कहा इसका 1 तोड़ा दो। जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने मिट्टी में दबा दिया, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने लेन देन किया, बिजनेस किया, और उसको 2 के कितने बना दिए? 4। और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने कितने बना दिए? 10। दूसरे शब्दों में कहूं, मालिक ने कहा इस बंदे को 5 लाख दे, इसको 2 लाख दे, और तीसरे बंदे को कितने दे? 1 लाख। 1 लाख वाले ने सोचा मालिक बड़ा खतरनाक है, उसने अपने 1 लाख लेके गुल्लक में डाल दिए। आज के हिसाब से बात कर रहा हूं। 2 लाख वाले ने क्या किया? ब्याज पे चढ़ा दिया। 2 लाख वाले ने क्या किया? बिजनेस किया। आज के हिसाब से मैं बात करूं, कपड़े की दुकान खोल दी 2 लाख में, और जैसे मालिक आया 2-3 साल के बाद उसने 2 लाख का कितना कमा लिया? 4 लाख कर दिया। और तो 5 लाख वाले के पास और ज्यादा बिजनेस था, उसने क्या किया? उसने गड्डी खरीद ली और कर करके सारा बिजनेस फैला के उसने 10 लाख कमा लिया। तो 5 लाख वाले के पास कितने हैं? 2 लाख वाले के पास कितने हैं? और 1 लाख वाले के पास? गुल्लक में पैसे डबल थोड़ा, गुल्लक में ब्याज थोड़ा लग रहे हैं। मालिक ने कहा कम से कम इस पैसे को सराफों को दे देता। दूसरे शब्दों में आज के हिसाब से मैं कहूं, कम से कम मेरे 1 लाख को बैंक में डाल देता, कम से कम ब्याज तो मिलता मुझे। और 2 लाख वाले को प्रभु ने कहा, हे मेरे विश्वास योग्य और धन्य दास, मेरे आनंद में सहभागी हो जा। 5 लाख वाले को कहा, हे मेरे विश्वास योग्य और धन्य दास, मेरे आनंद में सहभागी हो जा। प्रभु ने सेम आदर दिया दोनों बंदों को, क्योंकि प्रभु ये नहीं कह रहा तूने 4 क्यों किया, इन्हें तो 10 कर दिया, तूने 10 कर दिया, इन्हें तो बेचारे ने 4 ही किया। नहीं, प्रभु कह रहा इन्हें 4 किया है, इन्हें भी डबल किया, तूने भी डबल किया है। प्रभु को गुस्सा आया उस एक बंदे पे, मालिक को गुस्सा आया जिसने कुछ नहीं किया। परमेश्वर कहता मैंने तुझे कुछ दिया है, अगर तू उसका कुछ भी ना करेगा मेरा गुस्सा तेरे पे आएगा। अगर तू उसको अपने, चाहे मैंने तेरे को 2 ही सिक्के क्यों ना दिए हो, तो उसको 4 करने पे ध्यान दे। अगर मैं तेरे को 5 सिक्के दे तो उसको 10 करने पे ध्यान दे। अपनी बुलाहट को बढ़ा, अपनी बुलाहट में काम कर, जो काम तेरे को दिया उसको ईमानदारी से कर। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर कह रहा हर एक को जो बांटा गया है। आगे वचन 18 वचन भी है ना, और वचन 2 आगे, इब्रानियों 12 अध्याय का 1 वचन। हालेलुया। क्या लिखा वहां पे? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़, जिस दौड़ में हमने दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। प्रभु कह रहे धीरज से दौड़ना पड़ेगा। कौन सी दौड़ में बताओ? जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, दूसरे वाली दौड़ में नहीं भाई साहब। कौन सी दौड़ में? जिस दौड़ में
हमें दौड़ना है। प्रभु ने कुछ दौड़ दी है तुम्हें। किसी को प्रभु ने कहा तूने अपने परिवार को मसीहत में लेके आना है, प्रार्थना करनी, उपवास करनी, ये तेरी दौड़ है। प्रभु ने किसी को कहा तूने सुसमाचार करना, तूने रूहे को बचाना है, ये तेरी दौड़ है। प्रभु ने किसी ने कहा तूने प्रकाशन अपने लोगों को देने या वचन समझाना, ये मेरी दौड़ है। प्रभु ने कहा तूने आत्माओं से लोगों को भरना, ये मेरी दौड़ है। किसी को प्रभु ने सोल्जर टीम में रखा, किसी को प्रभु ने अकाउंट टीम में रखा, किसी को प्रभु ने वर्शिप टीम में रखा, किसी को प्रभु ने मीडिया टीम में रखा। प्रभु कह रहा मैंने तेरे को दौड़ दी है और मैं तेरे से उम्मीद करता हूं तू धीरज से उस दौड़ में दौड़, दूसरों की ताक झाक मत कर। तो किसकी दौड़ में दौड़? जो दौड़ हमें, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, वह दौड़ जो हमें दी गई है। हालेलुया। और किस चीज से बचना है? पता है किस चीज से बचना है? हर एक रोकने वाली वस्तु, ये जो पड़ोसी है ना तुम्हारे, जिसके 2% ज्यादा नंबर है, ये रोकने वाले हैं तुम्हारी दौड़ को। ये तुम्हारे बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले लोग हैं। जो तुम अपने बिजनेस से ध्यान हटा के दूसरों पे जो ज्यादा आशीषित है उनको देखते हो, प्रभु का तो वहां पे भी तेरे को पहुंचा दूंगा। पहले तू अपने पे ध्यान दे जो तू कर सकता है। उलझाने वाले पाप, जब तू मसीह के दौड़ में दौड़ेगा, जब तू प्रभु की मर्जी से दौड़ेगा, कुछ पाप आएंगे जो तेरे को दौड़ने से रोकेंगे। प्रभु का उन सारी चीजों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमने दौड़ना है, तुम धीरज से दौड़ो। हालेलुया। पतरस, मैंने तेरे को दौड़ दी है, तू उस दौड़ पे ध्यान दे। तू उस दौड़ पे ध्यान मत दे जो दौड़ मैंने तेरे को नहीं दी। तो यूहन्ना वाली दौड़ पे ध्यान मत दे, तो पतरस वाली दौड़ पे ध्यान दे। और परमेश्वर आपको भी कह रहा है, वो मेरे को भी कह रहा है, विकास तो दूसरे पासे की दौड़ पे ध्यान मत दे, तो तेरी दौड़ पे ध्यान दे। वो आपको भी कह रहा है तुम अपनी दौड़ पे ध्यान दो। वो सबको कह रहा तुम अपनी अपनी दौड़ पे ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु में एक वचन लिखा है बड़ा अच्छा, अगर मुझे मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। तो इस बात को याद रखो, खुदा ने तुम्हें कुछ ना कुछ हर किसी को सौंपा है। प्रभु ने हर किसी को दौड़ दी है, उस दौड़ को आपने। पर एक बात मैं बता दूं, स्वर्ग में जैसे गले मुझे लगाया जाएगा, ऐसे तुम्हें लगाया जाएगा। चाहे तुम खाना बनाने वाले हो, चाहे तुम चप्पल उठाने वाले हो, चाहे तुम वॉशरूम साफ करने वाले हो, परमेश्वर कहता तूने भी तो 2 के 4 किए हैं, तूने भी तो 1 का 2 किया है, तूने भी तो 10 के 20 किए हैं। परमेश्वर का सेम आदर मैं तेरे को दूंगा, क्योंकि तू उस दौड़ में दौड़ा जो दौड़ मैंने तेरे लिए दी थी। प्रभु ये नहीं देखता, दूसरा प्रभु तुलना नहीं करता किसी से। पूरी बाइबल में तुम्हें कोई ये नहीं मिलेगा परमेश्वर ये कहता तो सिमसोन को, अरे मूसा को देख। प्रभु कहता ना ना ना, तू अपने आप को देख, तेरे लिए मैंने क्या बुलाहट दी, उसको देख। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? तो किस पे दौड़ना आपने? अपनी दौड़। आपको प्रभु ने दौड़ दी है, चर्च में हमने सेवा दिया, खुदा ने आपको सुसमाचार बुलाना, परमेश्वर ने एक दौड़ दिया, आपको सुसमाचार सुनाना, सबको दौड़ दिया प्रभु ने। प्रभु ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रभु कहते इस दौड़ में दौड़, इस दौड़ में दौड़। हालेलुया। क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं दौड़ने के लिए? कौन सी दौड़ में? अपनी दौड़ या दूसरों की दौड़ में? ट्रेन देखी आपने? ट्रेन को भी ऑर्डर दिया जाता है कि ग्रीन बत्ती ये वाली है, इसमें चलेगी तो ठीक है, अगर तो लाल बत्ती कोई होगी ट्रैक पे, तुम उसमें घुस गई तो तू एक्सीडेंट करेगी अपना। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर ने आपको एक ऑर्डर दिया है
कि तुझे अपने ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। तुझे अपने ट्रैक पे, रेलवे में एक पटरी जाने की होती है, दूसरी पटरी आने की होती है। अगर ट्रेन गलती से ड्राइवर को लगा नहीं 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 मैं इस साइड जाऊंगा तो स्पीड से पहुंचूंगा ना, एक्सीडेंट होगा तेरा। जब सड़क पे जाओगे, इस साइड वाली लाइन जाने की, उस साइड वाली आने की, तुम जबरदस्ती उल्टा चलोगे, तुम एक्सीडेंट करोगे। ऐसे हमारी जिंदगी में भी एक्सीडेंट होते हैं जब हम प्रभु की दौड़ से अलग भागते हैं। परमेश्वर ने हर किसी को क्या दिया है? बांटा है कुछ कुछ। प्रभु ने कहा उस दौड़ में दौड़, जो दौड़ मैंने देखो दी है। एक लेडीज की दौड़ हो सकती है अपने पति को विश्वास में लेके आना। एक पति की दौड़ हो सकती है अपने परिवार को ब्लेस कर देना। एक बच्चे की दौड़ हो सकती है इतना कामयाब होना, अपने माँ बाप को ऊंचा कर देना। ये दौड़ है आपकी, प्रभु ने जो दिया। और इन दौड़ के साथ ये दूसरे नंबर की दौड़ है। पहली दौड़ प्रभु ने आपको दी है सुसमाचार सुनाना। पहली दौड़ प्रभु ने आपको दी है प्रभु के राज्य के लिए काम करना। और उसके साथ जब आप एक दौड़ में काम करोगे, प्रभु का मैं तेरी दूसरी दौड़ को भी पूरी करा दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तू मेरे विजन में काम करेगा, तेरे विजन में मेरे अंदर ही पूरे हो जाएंगे सारे। हालेलुया। कुछ और वचन में आपको कुरिन्थियों इब्रानियों वाला वचन है, एक इब्रानियों वाला हो गया, ठीक है। हालेलुया। इन वचनों को याद रखना। जैसा हर किसी को एक ने बांटा है, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उस दौड़ में हमने धीरज से दौड़ना है। अपने वाली दौड़ में जो खुदा ने आपको और मुझे दौड़ दी है, उसी दौड़ में हमने दौड़ना है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात चर्च? समझ रहे कि नहीं? रोक दे या चले आगे? रोक दो। थक गए? कितने लोग थक गए? थके हुए हाथ में। 1.5 घंटा होगा तुम्हें प्रचार सुनते हैं, अभी भी नहीं थके तो मैं क्या करूं तुम्हारे? हालेलुया। ये वचन मुझे चाहिए था। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार रोमियो 12 अध्याय का 6 से 8 वचन तक, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, प्रभु ने अनुग्रह दिया हम सबको। और प्रभु कह रहा हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें कैसे वरदान मिले हैं? सेम वरदान नहीं मिले। तो ये उम्मीद मत कीजिए मेरे वाले के 70% आए तो पड़ोसी के भी 70 आए होंगे। प्रभु का मैंने तेरे को अलग अलग दिया है, अलग अलग दिमाग दिया है, अलग अलग समझ दी है, अलग अलग मैंने तेरे को बुद्धि दी है। तो मिलाया मत कर दूसरे से अपने आप को। प्रभु कह रहा तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। प्रभु ने कुछों को मैंने प्रोफेट भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, वो भविष्यवाणी करे। 7 वचन में यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। अगर कोई उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे। अगर कोई दान देने वाला हो तो दान देने में। प्रभु का एक बुलाहट है दान देने की। जब एक बंदा बिजनेसमैन बनता है, बड़ा अच्छा कमाता है, बड़ी नौकरियों पे जाता है, प्रभु का एक बुलाहट मैंने तेरे को दी है, प्रभु के राज्य के लिए दान तूने देना है, तो वो भी एक बुलाहट है, जिस बुलाहट में तो काम कर सकता है। और आगे लिखा जो अगुवाई करे वह जोश के साथ करे। यहाँ पे एक ही काम दिया सभी को। प्रभु कह रहे मैंने अलग अलग क्या दिए हैं? काम दिए हैं मैंने अलग अलग। और तुम इस चक्कर में हो, अरे पड़ोसी के 80% दे दो, हमारे वाले के क्यों नहीं आए? अरे क्यों आएंगे भाई? वो उसको अलग है, तुम अलग है। कल को तो ये भी कह देगा पड़ोसी की नाक थोड़ी ऐसी है, हमारे वाले की थोड़ी ऐसी है। ऐसी हो जाती तो मजा हो जाता। अब तुम प्रभु ने बनाने की योग्यता खुद प्रभु ने अपने पास रखे, तुम्हें यदि आदमी का नक्शा बनाओगे तुम। हालेलुया। एक बात, एक चीज मैंने देखी इंटरनेट पे। वो जब बच्चा पैदा होता वो हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं करते, नाक को ऐसे खड़ी करते उसके नाक को। क्या करते? नाक को खड़ी करते हैं। मालिश अच्छी बात है, मालिश अच्छी बात है। अब तुम बच्चे को मालिश करियो, अच्छी बात है। अरे तो उसके नाक पे लगे तो नाक की हड्डी की बहुत सारी लेडीज बच्चे के नाक की हड्डी की सेहत बिगाड़ देती है इसी चक्कर में, करने के चक्कर में। और बच्चा रोता है, बाद में कहते हैं अरे बच्चे
फ्रेश भी अच्छे से हो रहा, बच्चा रो क्यों रहा? तुमने नाक बुखार की उसकी, तुमने नाक घुमा की उसकी, तुम 20-20 मिनट लगातार लगे रहते हो, तुमने दर्द कर रखा उसको, एक टाइम होएगा बच्चे के नाक अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा रील में कहा, डॉक्टर्स कहते हैं भाई बहुत सारे लोग नाक खराब कर देते हैं बच्चों को ऐसे उसको खड़ी करने के चक्कर में। अरे खुदा ने बनाया है ना, वो अपने आप खड़ी कर देगा तुम्हारे बच्चे की नाक, तुमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता तो एक अलग चीज होती, जब वो आएगा होश में चीजें हो जाएंगी ठीक। हालेलुया, हालेलुया। हमारे वाले लड़के की ना नाक थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी भीड़ी होना, ऐसे करते रहेंगे उसको। अरे भाई साहब, प्रभु ने तुम्हारे लड़के के जो गुल्ले होते हैं इनको इतना करना होगा, तुमने नाक छोटी कर दी तो उसके तो गुल्ले गुल्ले चमकेंगे। प्रभु ने तो बैलेंस करके दे रखा सारा कुछ, प्रभु ने तो सिस्टम बना के दे रखा है। प्रभु को पता मैं क्या करूंगा। इतना चौड़ा मुंह हो किसी का, अब दादी ने कर करके नाक उसकी इतनी सी कर दी तो वो कैसा लगेगा बंदा, सोचियो। प्रभु कह रहा है मैंने बैलेंस दे रखा है, मैंने तुम्हें बेस्ट बना रखा है, इतने ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता जब मैं बनाता हूं, बाइबल कहती जब तेरे मां के गर्भ में तेरी हड्डियां बन रही थी, यहोवा का ध्यान उनके ऊपर था। प्रभु तो तुम्हारी हड्डियों को बनते हुए देख रहा था। परमेश्वर कहता जब सब कुछ तेरे मां के गर्भ में एक एक चीज तेरी बन रही थी, यहोवा की नजरें उसके ऊपर थी और तुम अपनी नाक ठीक करने में लगे पड़े हो। किसी बंदे को देखने तो हमेशा अच्छे लगेंगे वो, क्योंकि प्रभु ने बैलेंस करके नाक बना रखी है। अगर प्रभु ने नाक चौड़े दिए तो कुल्ले भी चौड़े दिए हैं, अगर किसी की नाक पतली सी है तो उसके कुल्ले भी पिचका हुआ मुंह है। मैचिंग है, प्रभु मैच करता है। तो दूसरे के चक्कर में तुम अपनी नाक खराब मत करो भाई। मालिश कर लो, कई बाद में कोई पास्टर कुछ करने देता है, करो भाई मालिश, पर इतनी भी ना करो कि बंदा तंग हो जाए, मैं रोने लग जाए बच्चा। इतनी भी ना करो, उसको लाल ना कर दो, उसकी नाक को घुमा घुमा के बंदा कहेगा मेरे को जख्म कर दिया इन्होंने। हालेलुया। प्रभु कहता तुम्हें काले बाल को सफेद भी नहीं कर सकते और तुम बाल को सफेद करके दिखा दो, तुम नाक सीधी करने में लगे पड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हर किसी को क्या दिया है, एक अलग बुलाहट दी है। फोकस ऑन योर कॉलिंग, अपने बुलाहट पे ध्यान दीजिए, दूसरों के पे मत दीजिए मेरे भाई। समझ रहे मेरी बात सच? समझ रहे कि नहीं? अब कोई मुझे ऐसा तो नहीं मिलेगा वो फलाना बंदा ऐसा है जी, वो ऐसा है, तू कैसा है, तो अपनी बता मेरे को। फलाने के परिवार में ऐसा जी, तेरे परिवार में क्या है, तू अपना परिवार बता मुझे। फलाने की घरवाली ऐसी है, अरे तेरी घरवाली कैसी है तो वो बता। हालेलुया, हालेलुया। समझो मेरी बात, समझ लो कि नहीं? फलाने को 20,000 की नौकरी मिली, मेरे को तो 15 की मिली। फलाने की कंपनी में 5% हाइक लगता है 1 साल के बाद, तेरे में क्या पता 30 लग जाए अगले दिन। खुदा को पता ना कहां पे क्या होने वाला है। तो दूसरे से तुलना करने क्यों बैठ गया तुम? एक बात याद रख, मेरे खुदा की नजरें मेरे ऊपर है। खुदा की नजरें किस पे है? तुम्हारे ऊपर। अगर प्रभु की नजरें तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी भी नीचे क्यों ना हो, खुदा तुम्हें टॉप कर देगा। तुम किसी भी कुएं में क्यों ना पड़ो, खुदा तुम्हें निकाल देगा। यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया, कुएं में रहा थोड़ा, निकाल दिया। प्रभु तुम्हें निकाल लेगा। अपने बुलाहट पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। जब भी कोई दूसरा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, कभी कोई दादिया सी बात करे, ये प्रचार में यूट्यूब पे डाल दूंगा, इसका लिंक उसको डाल देगा। मेरे को तेरे को समझाना पर मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा, इसलिए मेरे पास ने समझाया था 1.5 घंटा, तो आप वही सुन लेना, हमें भी आ जाएगा समझ। एग्जाम्पल भी अच्छे दिए हैं, तो मैं इतनी दूंगी तो 1.5 घंटा मेरे पास है ही नहीं समझाने को, तो वही समझा देंगे, सुन लेना। ये प्रचार हमेशा पड़ा रहेगा यूट्यूब पे। जब भी आपने ये टॉपिक सुनने का मन करे, अपने बुलाहट पे ध्यान दो, दूसरों की बुलाहट पर नहीं, तो इसको निकाल के आप सुन सकते हैं।
हालेलुया। चलो प्रभु आपको आशीष दे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और प्रभु को कहेंगे, खुदावन मैं अपने बुलाहट पर ध्यान दूंगा, खुदा मैं अपनी सेवा पे ध्यान दूंगा, जो सेवा तूने मुझे दी है